आप सोने चांदी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या अपने लिए सोने चांदी की ज्वेलरी और गहने खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कच्चे तेल में तेजी जारी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बड़ी उम्मीद। अगले हफ्ते होगा सोने चांदी के दामों में बड़ा बदलाव। सोना चांदी खरीदने वालों सावधान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बरनवाल ज्वेलर्स रेट अपडेट में। दोस्तों, अमेरिका ईरान के बीच तनाव जारी होने के कारण कच्चे तेल के दामों में आज हमें एक बार फिर से बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल के दामों में देर रात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार तेजी देखने को मिली, जिसका असर आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने चांदी के दामों पर देखने को मिल रहा है। साथ ही निचले स्तर से कुछ खरीदी लौटने के कारण सोने चांदी के दामों में आज बदलाव आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $4,000 के ऊपर आ गया है और एमसीएक्स बाजार में भी कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है। पर अगले हफ्ते आने वाले अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण डेटा और एक्सपर्ट्स के ब्याज दरों में बढ़ोतरी के ऐलान से सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में अगर आप सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या सोने चांदी में निवेश की योजना बना रहे हैं तो पहले यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं, आज चांदी का ताजा भाव क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में सोने चांदी के दामों में और कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं आज के चांदी के ताजा भाव। दोस्तों, आज एमसीएक्स बाजार के अनुसार चांदी के ताजा भाव कुछ इस प्रकार से देखने को मिले हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव है 218 रुपए 70 पैसे। 10 ग्राम चांदी का भाव है 2,187 रुपए। 100 ग्राम चांदी का भाव है 21,870 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी का भाव है 2,18,700 रुपए। दोस्तों, आज सोने का भाव क्या है? आज सोने चांदी के दामों में बदलाव क्यों आया है? अगले हफ्ते अमेरिका के कौन से महत्वपूर्ण डेटा आने वाले हैं और फिर फेड की ब्याज दरों को लेकर एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है? आने वाले दिनों में सोने चांदी के दामों में और कितनी गिरावट आने की उम्मीद है? इन सब के बारे में जानने से पहले रोजाना सोने चांदी के ताजा भाव सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि हम आपको यहाँ एमसीएक्स के नहीं बल्कि दुकानों पर मिलने वाले सोने चांदी के ताजा भाव बताते हैं। साथ ही इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज सर्राफा बाजार खुलते ही चांदी के दामों में हमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। आज भी सर्राफा बाजार में चांदी का भाव 2,21,500 रुपए पर बना हुआ है। एमसीएक्स बाजार के अनुसार चांदी के दामों में हमें 2,300 रुपए की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी के दामों में कुछ रिकवरी दिखाई दी और दाम $56 पर आ गए हैं। ईरान अमेरिका की ओर से लगातार जारी हमलों के कारण कच्चे तेल के दामों में 4% की तेजी देखने को मिल रही है और सोने चांदी पर दबाव बना हुआ है। यही कारण है कि रिकवरी आने के बावजूद सोने चांदी में आज कोई खास तेजी देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही एक्सपर्ट्स की ओर से ब्याज दरों को लेकर बड़ी घोषणा की जा रही है, जिसके कारण जहां कल तक सितंबर में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का अनुमान 45% था, आज उसमें 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और अब अनुमान बढ़कर 52% का हो गया है। जानकारों का कहना है कि कच्चे तेल में आ रही तेजी लगातार महंगाई की चिंता बढ़ा रही है। अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। साथ ही अगले हफ्ते दुनिया भर के अलग अलग देशों से कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े भी आने वाले हैं, जिसके कारण सोने के दामों में बदलाव आने की उम्मीद है। ऐसे में अगले हफ्ते कौन से आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं और इससे सोने के दामों में कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है, इसके बारे में जानने से पहले आइए देख लेते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। दोस्तों, आज एमसीएक्स बाजार के अनुसार 18 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 11,587 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,15,870 रुपए। 100 ग्राम सोने का भाव है 11,58,700 रुपए। दोस्तों, अगले हफ्ते अमेरिका, इंग्लैंड और भारत समेत कई अन्य देशों के महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े बुधवार को इंग्लैंड की तरफ से आएंगे, जिसमें सीपीआई डेटा शामिल है। वहीं अमेरिका की ओर से क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा भी आएगा, जो कच्चे तेल के दामों पर सीधे तौर पर असर डालेगा। वहीं गुरुवार को यूरोपीय यूनियन की ब्याज दरों को लेकर बैठक होने वाली है।
अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाती है तो इससे सोने पर और भी दबाव बढ़ेगा। साथ ही अमेरिका के जॉबलेस क्लेम का भी डेटा आने वाला है। अगर ये डेटा उम्मीद से खराब आता है तो डॉलर पर दबाव आएगा और सोने चांदी से कुछ दबाव हटता नजर आएगा। पर अगर ये डेटा उम्मीद से अच्छा या उम्मीद के मुताबिक आता है तो डॉलर में मजबूती आने से सोने पर और भी अधिक दबाव बढ़ जाएगा। शुक्रवार को भारत और अमेरिका के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई डेटा आने वाले हैं। इन दोनों डेटा के मजबूत आने से सोने चांदी के दामों पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये सभी डेटा सोने के लिए नकारात्मक आए तो सोना $4,000 के मजबूत सपोर्ट को एक बार फिर से तोड़ता हुआ नजर आ सकता है। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते देखा था, अमेरिका के जून महीने के सीपीआई डेटा में कमजोरी आने के कारण डॉलर में अच्छी खासी तेजी आई थी, क्योंकि ये दर्शा रहा था कि किस तरह से ईरान का युद्ध लंबे समय के लिए महंगाई पर असर डाल रहा है। यही कारण है कि जहां पिछले हफ्ते तक 45% अनुमान लगाया जा रहा था कि फेड सितंबर महीने में ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा, वहीं उसमें अब 7% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है और अब बाजार का अनुमान 52% का हो गया है। क्योंकि जब भी महंगाई में वृद्धि होती है तो सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते हैं ताकि अर्थव्यवस्था को सामान्य रूप से चलाया जा सके। ऐसे में सबसे जरूरी सवाल, अगले हफ्ते सोने के दामों में कितनी गिरावट आने की उम्मीद है? इसके बारे में जानकारों की राय जानने से पहले आइए देख लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज एमसीएक्स बाजार के अनुसार 22 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 13,847 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,38,470 रुपए। 100 ग्राम सोने का भाव है 13,84,700 रुपए। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि इस हफ्ते लगातार सोने के दामों पर दबाव बना हुआ नजर आया, क्योंकि लगातार 7 दिनों से अमेरिका ईरान पर हमले किए जा रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दोनों तरफ से अब हमले की गति और ज्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर बाजार में चिंता लगातार बनी हुई है। जानकारों का कहना है कि अगर कच्चे तेल के दामों में तेजी जारी रहती है तो महंगाई को लेकर फेड के ऊपर दबाव बना रहेगा और फिर लंबे समय तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बारे में सोच सकता है। अगर अमेरिका की ओर से कुछ अच्छे आर्थिक आंकड़े आते हैं जो महंगाई की चिंता को कम करें, तभी फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी को टाल सकता है, वरना जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी होना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि जानकारों का कहना है कि इस लगातार गिरावट के बावजूद लंबी अवधि के लिए सोने के दामों में तेजी की उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि सोना हमेशा लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस हफ्ते सोना $4,000 के नीचे फिसला, पर कुछ खरीदी लौटने के कारण दाम $4,000 पर वापस लौट गए हैं। पर अगले हफ्ते इन सारे आर्थिक आंकड़ों के साथ फेड की ओर से दबाव आने के बाद ये पता चलेगा कि सोने के लिए सच में $4,000 का सपोर्ट सही है या नहीं। क्योंकि अगर सोना $4,000 के सपोर्ट को तोड़ता है तो दाम 39 तक गिर सकते हैं, पर अगर तेजी लौटती है तब भी दाम $4,050 के ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि लगातार कच्चे तेल में आ रही तेजी सोने के ऊपर दबाव बनाए हुए है। भारतीय बाजार के अनुसार अगर सोने में और गिरावट आती है तो दाम 1,39,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर एमसीएक्स बाजार में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर तेजी लौटती है तो दाम 1,42,000 रुपए तक पहुंच सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अभी सोने के दाम एक रेंज में कारोबार करते नजर आ सकते हैं। ऐसे में जिन लोगों को लंबी अवधि के लिए खरीदी करनी है और जो इंतजार नहीं करना चाहते या ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, उनके पास खरीदी का अच्छा मौका होगा। आइए अब जान लेते हैं आज के 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव। पर भाव बताने से पहले आपको बता दें, ये सोने चांदी के मंडी के रेट हैं। ऐसे में कुछ जगहों पर इनमें आपको 500 से 1,000 रुपए का अंतर देखने को मिल सकता है। साथ ही बता दें, इन दामों में वेस्टेज भी शामिल है। देखा जाए तो आज एमसीएक्स बाजार के अनुसार 24 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 14,130 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,41,300 रुपए। 100 ग्राम सोने का भाव है 14,13,000 रुपए। आज एमसीएक्स बाजार में सोने के दामों में 400 रुपए प्रति 10 ग्राम की हल्की तेजी के साथ कारोबार शुरू हुआ है।